मैं अंटाप हिल मुंबई महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है ताकि यहाँ पर जितने भी झारखंड के गिरिडीह के मज़दूर यहाँ मुंबई के अंटाप हिल, माहिम और डोंगरी और दीगर इलाक़े में जो फंसे हैं, उन गरीब मज़दूर का दुख और जो उनका पीड़ा है वो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन तक पहुँचे। सबसे पहले मैं महाराष्ट्र के सीएम माननीय उद्धव ठाकरे से रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट करूँगा कि महाराष्ट्र के मुंबई में जितने भी झारखंड के मज़दूर फंसे हैं इस लॉकडाउन की वजह से, आप फौरी झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर प्रेशर बनाएं, दबाव बनाएं ताकि वो अपने राज्य के गरीब मज़दूर जो यहाँ पर फंसे हैं उनको वापस बुलाए। महाराष्ट्र के सीएम माननीय उद्धव ठाकरे से बस एक ही गुजारिश है कि आप झारखंड के सीएम पर जितना हो सके प्रेशर बनाएं, दबाव बनाएं कि आप अपने राज्य के लोगों को वापस बुला लें। और हमारे झारखंड के माननीय सीएम जी माननीय हेमंत सोरेन जी, आपसे बहुत ही अदब के साथ गुजारिश है कि आपने इस चुनाव में जिस तरह से झारखंड के लोगों को लॉलीपॉप पकड़ाया था कि अगर मैं सत्ता में आ गया, अगर मुझे झारखंड की कुर्सी मिल गई तो झारखंड के गरीब मज़दूर को मुंबई या और दीगर स्टेट में, राज्य में कमाने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। आप अपने इस वादे में बिल्कुल फेल हो चुके हैं। अब आपसे मैं जानता हूँ कि मेरा सिर्फ ये एक वीडियो बनाने से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ के जो गरीब मज़दूर जो महाराष्ट्र मुंबई में फंसे हैं उनका दुख और उनका पीड़ा आप तक पहुँचा रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग फंसे हैं, ना उनके पास कोई पर्याप्त राशन है, ना पैसे हैं, ना ही खाने के लिए और कोई चीज़ है। आप जो बड़े बड़े दावा करते हैं कि मैंने झारखंड के अधिकारियों से बात करके महाराष्ट्र में हमने लोगों से कहा है कि मदद करें, आपने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है कि अब इसमें कॉल करें आपको मुझे मदद मिलेगी, ये सिर्फ हवाई बातें हैं। आज तक या आज लॉकडाउन का आज ये तकरीबन 18वां दिन है, आज तक एक भी सरकारी अधिकारी किसी गरीब तक पहुंचकर एक वक्त की रोटी तक नहीं दे पाया है। और आप जो हवाई में बात कर रहे हैं कि हम लोगों झारखंड के लोग जहां फंसे हैं उनकी मदद कर रहे हैं, राशन पहुंचा रहे हैं, बिल्कुल ये आपका ये दावा, ये वादा बिल्कुल झूठा है। आप और झूठ बोलकर हम गरीबों को और मजाक मत बनाइए। आपसे बहुत रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट है कि आप कुछ भी करके हमारे जितने झारखंड के और ख़ास कर विशेषकर गिरिडीह ज़िले के जितने भी मज़दूर हैं, आप उनको किसी भी तरह, आप चाहे कुछ भी प्रक्रिया रखिए, हम चेकअप के लिए तैयार हैं। आप जहां चेकअप करवाना चाहें बोलेंगे, मुंबई में हो, बॉर्डर में हो, झारखंड में हो, हम हर जगह चेकअप के लिए तैयार हैं। और 14 दिन हम क्वारंटाइन होने के लिए भी तैयार है। आप चाहे वो सरकारी स्कूल में रखें, पंचायत भवन में रखें, हम हर जगह तैयार है। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, जो बहुत दर्दमंदाना अपील है कि आप हम गरीब मज़दूरों की दुख और दर्द को नहीं समझ सकते। यहाँ पर लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, यहाँ पर लोग भूखे सो रहे हैं। आप जो कहते हैं सोशल डिस्टेंस बना के रखिए, कहाँ हो रहा सोशल डिस्टेंस? आप देखें, आप सर्वे कराएं, आप मालूम करें, आप देखें एक एक रूम में, एक एक कारखाने में 12-12, 15-15 लोग रह रहे हैं। कहाँ से सोशल डिस्टेंस फॉलो होगा? या आप सिर्फ हवाई में बात करना
बंद कीजिए और हम गरीबों के लिए कुछ कीजिए। और मैं झारखंड और ख़ास कर गिरिडीह के जितने भी मज़दूर हैं, मैं उनसे भी एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हम लोग बहुत यूज़ हो चुके हैं। जब जब चुनाव का वक्त आता है तो हम कागज़ के चंद टुकड़ों में अपना ज़मीन बेचकर हम किसी को भी अपना वोट दे देते हैं। हम सिर्फ़ शराब के एक बोतल पर अपना ज़मीर बेच देते हैं। हम उस वक्त अपना कोई अच्छा कैंडिडेट उम्मीदवार नहीं चुन पाते हैं। आज शायद उसी हमारी गलती का हम खमियाजा हम भुगत रहे हैं कि आज हम लोग जब इस मुश्किल घड़ी में जब फंसे हैं तो कोई हमारी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग एक्टिव होइए और जो वादा इलेक्शन 2020 के जो झारखंड चुनाव के दरमियान जो हेमंत सोरेन ने जो वादा किया है कि हम झारखंड के लोगों को यहीं पे रोज़गार देंगे, वो अब तक मिला नहीं। आप सरकार से सवाल पूछिए, पूछने की हिम्मत पैदा कीजिए। आप अगर आज नहीं पूछेंगे तो यकीनन हमारी आने वाली नस्लें कभी हमें माफ़ नहीं करेगी। हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम सरकार से पूछते नहीं हैं। सरकारें चुनाव में वादा करती है हम ये करेंगे, फलां करेंगे, वो करेंगे, रोज़गार देंगे, चुनाव ख़त्म, कुर्सी मिल जाती है, फिर हम लोगों को भूल जाते हैं। फिर 5 साल के बाद फिर हाथ जोड़ते हैं, पाँव पकड़ सब करते हैं। तो इसलिए आप लोग भी एक्टिव रहिए और आप लोग तैयार रहिए। मैं जानता हूँ कि ये आज 11 अप्रैल को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज सुझाव मांगा और ज़्यादातर मुख्यमंत्रियों ने यही सुझाव दिया है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए। और ऐसा लग रहा है कि शायद 30 अप्रैल तक पूरे देश में लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, जिसमें से अभी 3 राज्य में 31 अप्रैल तक लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है। अब हम लोगों ने किसी तरह 21 दिन का जो लॉकडाउन था उसको हम लोगों ने किसी तरह झेल लिया है, भूखे रहकर, प्यासे रहकर। लेकिन अब जो 15 दिन जो बढ़ाया जा रहा है, ये हालात हमारे लिए वाकई बहुत मुश्किल भरा होने वाला है। इसलिए आप लोग एक्टिव रहिए। और अगर झारखंड सरकार हम लोगों की मदद नहीं करती है, हमारे जो प्रखंड के जो विधायक है, हमारे पंचायत के जो मुखिया हैं, अगर वो सब हम लोगों के बारे में कुछ अगर नहीं सोचेंगे, कुछ संज्ञान नहीं लेंगे, कुछ मदद नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग तैयार रहिए। इंशाअल्लाह कोरोना तो ख़त्म होगा। इसके ख़त्म होने के बाद हम लोग सब मिलकर सरकार के ख़िलाफ़ हल्ला बोलेंगे, आंदोलन छेड़ेंगे। और अगर हम लोगों ने अगर रोड में उतरकर सरकार के ख़िलाफ़ आंदोलन छेड़ेंगे तो यकीनन सरकार की कुर्सी हिल जाएगी और उसको हम अपनी ताकत का एहसास दिलाएंगे। अगर हम लोग सब एक्टिव होकर सरकार के ख़िलाफ़ हल्ला बोलेंगे, आंदोलन छेड़ेंगे तो यकीनन हम कामयाब होंगे। इसलिए मैं झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से बहुत ही दर्दमंदाना अपील करूंगा कि आप हम लोगों के बारे में कुछ सोचें, फ़ैसला लें और 2-4 रोज़ के लॉकडाउन को खोलकर हम लोगों का वापस अपना राज्य बुलाएं। आपकी हर प्रक्रिया के लिए हम लोग तैयार हैं, चेकअप के लिए, क्वारंटाइन होने के हम लोग सब चीज़ के लिए तैयार हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, हम लोगों के बारे में अगर नहीं सोचेंगे तो फिर आने वाले दिन में आपके लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो सकती है। हम आपके ख़िलाफ़ हल्ला बोलेंगे, आंदोलन छेड़ेंगे, इसके लिए आप तैयार रहें। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।